17 जनवरी का करंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? थाईलैंड। थाईलैंड है। थाईलैंड के साथ भारत का नौसेना और थाईलैंड का नौसेना मिलके किया है। हाँ, भारत और थाईलैंड का नौसेना मिलके किया है। ये नेवी का अभ्यास है। पहली बार हुआ है ये। पहली बार हुआ है। इसमें भाग कौन सा जहाज ने लिया है? ये INS कुलिश। INS कुलिश ने। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास है? ये गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति हाँ, दो है। समुद्र शक्ति। ऑपरेशन करुणा कहाँ पे चलाया गया? ये म्यांमार में। म्यांमार में। सिम्बेक्स अभ्यास किसके किसके बीच है? इंडिया और सिंगापुर। हाँ, इंडिया और सिंगापुर के बीच। और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच भारत है। और श्रीलंका के बीच। अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन सा देश है? तीन को देश है इसमें, म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। बिम्स्टेक और आसियान के 2 कॉमन देशों में कौन है? ये म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड है। बिम्स्टेक में टोटल देश कितना है? 7 है। इसका हेडक्वार्टर ये ढाका में है। ढाका में है। आसियान में टोटल मेंबर ये 11 है। अभी नया न्यूनतम जो है तिमोर लिस्टे हुआ है। 11 है। नवीनतम तिमोर लिस्टे है। आसियान के हेडक्वार्टर ये जकार्ता में। जकार्ता। ये मालदीव की राजधानी? मालदीव की राजधानी माले। माले। यहाँ के संसद का नाम? संसद का नाम पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स मजलिस। अब प्रेसिडेंट का नाम? मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू। मित्र शक्ति किसके किसके बीच है? ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच। संप्रीति और बंगोसागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है। संप्रीति और बंगोसागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके CHADOX1 NIPAHB का संबंध किससे है? ये निपा वायरस से है। निपा वायरस है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। जो इसका वैक्सीन बनाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई है। हाँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का है ना? हाँ, इंग्लैंड में है। हाँ, फर्स्ट बार मानव के ऊपर परीक्षण किया गया है। हाँ, ये 18 से 55 एज के ग्रुप वालों को 51 लोगों को दिया गया है। हाँ, 18 से 55 एज वाले ग्रुप के 51 लोगों को दिया गया है। ये नामकरण जो मलेशिया किया है। इसका नामकरण मलेशिया किया है। निपा शहर वहाँ पर है, तो उसी के नाम पे ये मतलब किया गया नामकरण निपा वायरस। अब भारत में कौन से राज्य में पहली बार देखा गया था? ये केरल में। केरल राज्य में। रक्त का थक्का ये जमने में मदद करता है। विटामिन के क्या है? हाँ, विटामिन के करता है और प्लेटलेट्स भी करता है। हाँ, उसका थक्का जमने में मदद। ये मलेरिया किससे होता है? मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। ये इसका नाम है प्लाज्मोडियम ना? प्लाज्मोडियम। इसका पहला वैक्सीन मलेरिया का मॉस्क्यूरिक से पहला वैक्सीन। और इसका दवा है कुनेन का दवा ना? कुनेन का वृक्ष से प्राप्त होता है। कुनेन है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। ऐसे प्रवाहित अंग ये आरबीसी प्रवाहित होता है इससे। हाइड्रोफोबिया का रोग कारक कौन सा है? ये पानी से डर रेबीज नामक ये बीमारी है ना? हाँ, इससे पानी से डर लगता है। रेबीज है। इसमें टीका का नाम है रेबडो वायरस। नहीं, वायरस का नाम है रेबडो वायरस। टीका का खोज किया है ये लुई पास्चर ने। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए है? ये एड्स के लिए है। एड्स के लिए। और ये 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। हाँ, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लेड 1 किस रोग का वेरिएंट है? क्लेड रोग ये कोविड-19 का है ना वेरिएंट? ये चिकन पॉक्स का है। अच्छा, चिकन पॉक्स है, छोटी माता जिसको कहा जाता है। कोविड-19 का वेरिएंट है JN1। इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। ये पहला टीका है। और मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हीं को पहला नोबेल मिला है। 2023 में किसको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल? डू बिस्मैन और कैटालिन कोरिको ना? हाँ, कैटालिन कोरिको और डू बिस्मैन को।
क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। ये BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। हाँ, जो हम लोग देख नहीं सकते। और ये BVRM एयर टू एयर मिसाइल है। हाँ, हवा से हवा में वार करने वाला है। ये भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किया गया ना। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। DRDO द्वारा इसका बनाया गया। विकास किया DRDO ने। निर्माण है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। प्रबल क्या है? ये एक लंबी दूरी का गन है। हाँ, लंबी दूरी का कानपुर ने बनाया। कानपुर में बनाया। प्रचंड ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल। समर एयर डिफेंस सिस्टम है ये। एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश ये सरफेस टू एयर के लिए है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। और नाग ये एंटी टैंक के लिए। एंटी टैंक मिसाइल। C-295 परिवहन विमान कहाँ से भारत में लाया गया? ये स्पेन से लाया गया है। स्पेन से। और ये बनेगा अब कहाँ पर? ये अभी बड़ोदरा में बनेगा। ये बड़ोदरा गुजरात में हुआ है। हाँ, टाटा और ये एयरबेस मिलके बनाए। हाँ, टाटा और एयरबेस मिलके बनाएगा। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री ये तुमकुर कर्नाटक में है। HAL कंपनी बनाती है। हाँ, तुमकुर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का पहला पुरुष खिलाड़ी है। 150वां मैच इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। हाँ, अफगान वही है ना, अफगानिस्तान के बीच पर। इसमें सेकंड में कौन है? सेकंड में ये पॉल स्टर्लिंग है। हाँ, पॉल स्टर्लिंग है। ये कहाँ के हैं? ये तो आयरलैंड के हैं। आयरलैंड के हैं। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन। सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड ये रोहित शर्मा का है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले? ये टीम सऊदी जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले? ये विराट कोहली 50 को शतक। हाँ, और सचिन का? हाँ, दूसरे में सचिन है 49 को। और ये सचिन का भी मूर्ति कहाँ पे बनाया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में अभी बनाया गया है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। स्वच्छता सर्वेक्षण क्रम में पहला रैंक महाराष्ट्र का है ना। हाँ, पहला रैंक महाराष्ट्र है। और 1 लाख प्लस में इंदौर पहले स्थान में। इंदौर और सूरत 2 शहर है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। यह काबुल नदी में। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। दूसरा में बिहार है। तीसरा मध्य प्रदेश। नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट पिछले 9 वर्ष का स्टडी करके देखा गया। हाँ, पिछले 9 वर्ष का स्टडी करके देखा गया है। 2013 से 14, 22 से 23 तक। इसमें 24.8 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और 17.89% गरीबी कम हुई है। वर्तमान में 11% है और टारगेट है 1% का। टॉप 3 राज्य है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबी का अर्थ है शिक्षा। ये बहुत सारे में सुधार करना है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, सबको प्रभावित करता है। नीति आयोग का CEO वर्तमान में कौन है? ये नीति आयोग का BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी। इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन सा ये जारी करता है? HDR और HDI। इसमें भारत का रैंक क्या है? HDI रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट 132 है।
एसडीजी गोल फर्स्ट क्या है? ये नो पॉवर्टी को। नो पॉवर्टी है। ये गोल कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? ये 2030 तक ना। 2030 तक। इसमें टोटल गोल कितना है? गोल टोटल 17 को है। 17 को है। पहला गोल यही था, नो पॉवर्टी। गरीबी हटाओ का नारा कब कौन सा इसमें दिया गया है पंचवर्षीय योजना में? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 51 से 56। 51 से 56 है। 1951 से 56। दूसरी ये 56 से 61 है। 1956 से 61। तीसरी 61 से 66। 1961 से 66। उसके बाद गैप है 3 साल का गैप है ना। 3 साल का 1966 से 69 गैप है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी वाला 69 से 74। 1969 से 74। पांचवी वाला 74 से 78। 74 से 78 ये केवल 4 साल का था। हाँ। उसके बाद रोलिंग एक्ट है ना 1978 से 79। 2 साल के लिए और 79 80। हाँ, 2 साल के लिए रोलिंग प्लान है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में धनु यात्रा त्योहार उड़ीसा के बोरगढ़ में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मामा कंस की कहानी इसमें है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है ये। अच्छाई पर बुराई की नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत होगा ना। बुराई पर अच्छाई का जीत होगा। यहाँ पे दूसरा लिखा नहीं यहाँ क्या अच्छाई का है ना जीत होगा। हाँ, तो अच्छाई पर बुराई की जीत यहाँ लिखा है अच्छाई की। अच्छाई का ही जीत होगा। ब्लैक पेगोडा कहाँ पर है? ब्लैक पेगोडा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर को कहा जाता है सूर्य मंदिर। इसको कौन सा वंश ने बनाया है? गंग वंश बनाया था। गंग वंश ने बनाया है। नरसिंह देव फर्स्ट ने। नरसिंह देव फर्स्ट। इसमें घोड़े और चक्र है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल नेशनल पार्क भितरकनिका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में दोनों है, सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा में है। नुआखाई अभी उड़ीसा में चल रहा है। उड़ीसा नया चावल के लिए उड़ीसा। राज पर्व भी ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है 3 दिन के लिए। 3 दिन मासिक चक्र चलता है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2016 से। 16 जनवरी 2016 उस दिन स्टार्टअप मिशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। ये थर्ड बार है ना। हाँ, ये तीसरा बार है। इसमें वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर। ये संस्था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को। पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023। 7 सितंबर 2023 को। इसी दिन इंटरपोल का ये स्थापना हुआ था। अच्छा, 7 सितंबर को। हाँ। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2009 से मनाया जा रहा है। 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। यहाँ के सीएम है। यहाँ के सीएम कौन है? सुक्खू ही नाम है। हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू। व्यक्तियों को स्कूल गोद लेने के लिए बोला गया है और विकास करने के लिए इसमें क्वालिटी एजुकेशन अपना विद्यालय कार्यक्रम गुणवत्ता मूलक शिक्षा देगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत ना। ये नई शिक्षा नीति कौन सा समिति से बना है? क्या कस्तूरी रंगन समिति। ये मिष्टी योजना मैनग्रोव वनस्पति को कहा जाता है और ये भारत में सर्वाधिक है। यहाँ सुंदरबन में मैनग्रोव वनस्पति से संबंधित है। ये भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन में। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है। ये बुनकरों के लिए स्टार्ट हुआ है। महिला सम्मान बचत पत्र
में कितना रुपया है? 2 लाख 2 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज दर पर। हाँ, 2 लाख है 2 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज पर। अमृत वृक्ष आंदोलन कौन से राज्य में? ये असम का है। असम। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? ये झारखंड का है। झारखंड। एक पंचायत एक खेल योजना? ये केरल का है। केरल का है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? ये संभव किया है। ये इंडियन आर्मी ने किया है सेना द्वारा सुरक्षित और तीव्र संचार के लिए। हाँ। इसका है फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन 5G है ये। 5G है। सुस्वागतम किसने लॉन्च किया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ई एंट्री के लिए ना। इनकोरैप EIC इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचन आयोग ने किया है। सी विजिल ये भी निर्वाचन आयोग का है। उद्गम पोर्टल ये RBI का है, लावारिस धन को पता लगाने के लिए। RBI का है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। ई अमृत ऐप इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ बनाया गया? ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ये भी CDS थे ना? हाँ, ये प्रथम CDS थे। भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। 2019 में पद संभाला था। ये सेकंड कौन है अभी CDS? अनिल चौहान है। झेलम नदी पर कौन कौन सा ये है ना? झेलम नदी का पुराना नाम बितिस्ता ना, मतलब वेदों में लिखा हुआ है बितिस्ता झेलम नदी। इसमें बुलर झील है और बेरीनाग झील और तुलबुल और उरी परियोजना इसी में है। सचिन की प्रतिभा अभी कहाँ बनाया गया है? प्रतिमा अभी वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है। इसका प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है, मुंबई में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। अच्छा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ये कानपुर में है। ये कलारी का GI टैग किसको मिला है? ये पनीर है ना, जम्मू कश्मीर का पनीर है। बर्नार्डो अरेनबलो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अभी नया फटाफट रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियानी इन्फेंटिनो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में MSCI इमेजिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? जापान ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राना का संबंध किससे है? उर्दू से। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ कौन सा है? शुभंकर कौन सा है? ये उज्ज्वला है।